नमस्कार दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। माँ महाकाली अनंत और विराट हैं इनका स्वरूप और इनकी शक्तियाँ भी अनंत हैं, मानवीय सोच से परे हैं। अनंत स्वरूपों में समय समय पर प्रकट होकर हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती आई हैं, तीनों लोगों का उद्धार करती आई हैं और इस कलयुग में भी जागृत देवी हैं। और माँ के इस जागृत स्वरूप को उनके भक्त बहुत बार अनुभव करते आए हैं। माँ काली जागृत देवी हैं और इनकी पूजा से अनुभव शीघ्र होते हैं और माँ की कृपा जल्द ही प्राप्त होती है। माँ के भक्तों में हमेशा उत्कृष्टता होती है माँ के बारे में उनके रहस्यमय स्वरूप को समझने की, क्योंकि एक ही पूजा से माँ के आदि शक्ति रूप से अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग समय पर माँ अभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं जन के कल्याण के लिए। माँ के विराट रहस्यमय आदि स्वरूप में संपूर्ण दैवीय शक्तियाँ निहित हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि माँ काली की पूजा जब एक भक्त करता है तो माँ की कृपा के अलावा और किन देवी देवताओं की कृपा माँ के भक्त को सहज ही प्राप्त हो जाती है और अन्य कौन कौन सी शक्तियाँ उस भक्त के साथ चलती हैं, उस भक्त के घर में निवास करती हैं। तो सर्वप्रथम जो कृपा प्राप्त होती है माँ के भक्त को, तो माँ के कृपा के साथ साथ इनकी योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन ग्रंथों में माँ के 64 योगिनियाँ बताई गई हैं, जो आदिशक्ति माँ काली का ही अवतार स्वरूप है। घोर नामक दैत्य के साथ जब युद्ध कर रही थी माँ, तो उन्होंने ये अवतार लिए थे। इन 64 योगिनियों में 10 महाविद्याएँ हैं, अन्य सिद्धि विद्याएँ हैं, जो आदिशक्ति माँ काली के ही अलग अलग अवतारी अंश हैं। तो सबसे पहले माँ काली की उपासना करने वाले को उनकी योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है। ये योगिनियाँ लौकिक शक्तियों से संपन्न हैं। जादू, वशीकरण, मारण संबंध कोई भी तंत्र प्रयोग इनकी कृपा से ही संभव हो पाता है। जब माँ की पूजा होती है, उस घर में माँ की ऊर्जा और उनकी योगिनियों की ऊर्जा का एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं भेद सकती। बड़े से बड़ा तंत्र प्रयोग, वशीकरण, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा माँ के भक्त के घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, माँ के भक्त के ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो जिस घर में माँ की पूजा होती है वहाँ माँ की योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, जिस घर में माँ की पूजा होती है उस घर में 10 महाविद्याओं की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। माँ 10 महाविद्याओं में प्रथम है। महाभागवत के अनुसार माँ काली प्रमुख शक्ति, उन्हीं के उग्र और सौम्य, उन्हीं के अनेक रूप धारण करने वाली महाविद्याएं हैं। माँ काली समस्त विद्याओं के स्रोत हैं। तो जो भी व्यक्ति माँ काली की भक्ति करता है या उनकी साधना करता है, उसे 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या को सिद्ध करने की भक्ति शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके लिए 10 महाविद्याओं की सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु, यम, अकाल, रावण आदि माँ काली के महाविद्या के रूप की साधना कर अनंत सिद्धियाँ प्राप्त की। अनेकों देवताओं ने इन्हें प्रसन्न कर बल प्राप्त किया, अजेय बने। जब माँ सती ने क्रोध में भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए तो प्रथम स्वरूप माँ काली का ही था। और इन 10 महाविद्याओं में भी विशेषकर माँ तारा, माँ त्रिपुर भैरवी और माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा माँ के भक्त को प्राप्त होती है, जो माँ के इस स्वरूप से प्रकट हुई। जब मंथन में विष निकला था और भगवान शिव ने विषपान कर लिया था, तो उनकी शरीर की जलन को शांत करने के लिए माँ काली के शरीर से ही एक अन्य स्वरूप प्रकट हुआ, जो माँ तारा का स्वरूप था। माँ तारा ने भगवान शिव को स्तनपान कराकर उनके शरीर को दाह को शांत किया था। इसके अलावा माँ त्रिपुर भैरवी, जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकाली के छाया विग्रह से प्रकट हुई और कुंडलिनी योग शक्ति तांत्रिक साधनाओं के लिए इनकी भी कृपा। माँ त्रिपुर सुंदरी अनेक महाविद्या में माँ काली का रक्तवर्ण स्वरूप है, जो कि ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष की देवी हैं। तो इन माँ काली के साधक के लिए अन्य महाविद्याओं की साधना करने में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि साधक के द्वारा जब अहंकार, भेदभाव और मोह का नाश हो जाता है, साधक के अंदर शिशु भाव पैदा हो जाता है, साधक का मन एक शिशु की भांति निर्मल हो जाता है, तब माँ की कृपा बरसती है और माँ का भक्त अलौकिक शक्तियों की कृपा प्राप्त करता है।
इसके अलावा माँ काली की पूजा करने से हनुमान जी और भैरव बाबा दोनों की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी और भैरव जी ये दोनों माँ काली के गण हैं, दोनों पुत्र समान हैं, बेहद प्रिय हैं। जब आदिशक्ति को शिव ने शिव शक्ति से युक्त किया था तो उन्होंने ही काल भैरव को माँ के साथ रहने का आदेश दिया था। कालिका पुराण में भैरव जी को शिव जी का गण बताया गया है, इसलिए भैरव बाबा हमेशा माँ के साथ रहते हैं। भगवान शिव के गण जैसे भूत, पिशाच, प्रेत आदि भी भैरव बाबा को माना गया है। शिव के 5वें अवतार हैं और माँ की पूजा के साथ इनकी पूजा भी करनी अनिवार्य मानी गई है। माँ के समस्त कार्यों का संचालन करते हैं भैरव जी, और माँ से शिकायत अगर इनकी पूजा न की जाए तो ये नाराज़ होते हैं और माँ से शिकायत करते हैं कि आपका भक्त मेरी पूजा नहीं कर रहा। तो पूजा जहाँ माँ की पूजा होती है वहीं भैरव जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है, और जहाँ भैरव जी की कृपा हो तो वहाँ पर कोई भी आसुरी शक्ति वास नहीं करती। इसके अलावा ग्रह दोष, राहु केतु शनि ग्रह समाप्त होती है, शत्रु समाप्त होते हैं और शरीर की रक्षा होती है। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। शिव जी के 11वें अवतार हनुमान जी माँ के भक्त के घर में निवास करते हैं। कलयुग के जागृत देवता हैं। जिस प्रकार हनुमान जी की पूजा करने वाले को माँ की कृपा सहज ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार माँ की पूजा करने वाले को हनुमान जी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। माँ के कार्यों का संचालन हनुमान जी करते हैं, और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शनिदेव जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। प्रचंड नकारात्मक शक्तियों से ऐसे साधक की रक्षा होती है। जहाँ पर माँ के मंदिर होते हैं वहाँ हनुमान जी और भैरव जी की मूर्ति जरूर स्थापित होती है। तो दोस्तों, माँ की पूजा से हनुमान जी और भैरव जी इन दोनों की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। इसके अलावा माँ काली की भक्ति से जिनकी कृपा प्राप्त होती है वो है शिव जी। शिव की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ शिव की कृपा स्वतः ही अपने आप वास करती है। भगवान शिव की शक्ति है माँ काली। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो है शिव और शक्ति के मिलन का, उनके सामंजस्य को दिखाता है। महादेव की पत्नी है माँ काली। तो जहाँ माँ काली की पूजा होती है तो वहाँ शिव की कृपा अनायास ही आने लगती है। माँ की पूजा करते करते कब भक्त शिवमय हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और ये माँ की ऊर्जा का चमत्कार है कि भोलेनाथ की भक्ति माँ को मिलती है और भोलेनाथ की कृपा माँ के भक्त को मिलती है। तो जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ इन सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ निवास करती हैं। और माँ का स्वरूप इतना रहस्यमय, इतना अनंत है कि माँ के बारे में बात करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। उनकी शक्तियों का था पाना असंभव है। अपने भक्तों के लिए सबसे भोली और ममतामयी है माँ काली, लेकिन आसुरी शक्तियों के लिए बेहद उग्र और प्रचंड है माँ काली। अब है प्रदान करने वाली अपने भक्तों को शिव की महाशक्ति। माँ के विराट स्वरूप को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इन स्वरूपों के अलावा वैष्णो देवी की जो दाईं ओर पिंडी है वो भी माता माँ काली की ही है। माँ काली दाईं है, माँ सरस्वती मध्य में है और माँ लक्ष्मी बाईं ओर गुफा में पिंडी स्वरूप में विद्यमान है। तो माँ की पूजा करने वालों को माँ वैष्णो की कृपा प्राप्त होती है, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की